Hello dear students, welcome to my class. Today I will continue the remaining part of the lesson chapter 4 My Childhood from class 9th English. Dear student, this is your part 3rd. So let's start. Here you can see one picture. Can you identify among those students, among those guys, who is Abdul Kalam? Yes, he is. You can see all the students who are sitting are Brahmin, and he is the only one who is Muslim, and his teacher is also Muslim. In the previous part, I had already explained you what tragedy happened with Dr. APJ Abdul Kalam when one of his teachers scolded him to sit among other Brahmin students, and he was instructed to sit behind, and how this incident was solved. So continue. I always sat in the front row next to Ramanda Sastry. ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब्दुल कलाम बैठे हुए हैं, और वे किसके साथ बैठे हुए हैं बच्चों? यहाँ पर रमंदा शास्त्री ये हैं, उनके ठीक बाजू में वे बैठे हुए हैं. चलिए कंटिन्यू करेंगे हम. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. First, let's discuss the difficult word. I will give you the meaning. Rigid. Rigid means not flexible. It means which cannot change easily, जो आसानी से ना बदले. It means कठोर, कठिन. Segregation, it means separation, अलगाव. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. क्या कहा है यहाँ पर? कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव, इट मीन्स सेपरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा दृढ़ था, बहुत ज़्यादा फिक्स था, रिगिड. However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. Rebel means a person who possesses a just opposite nature, जिसका नेचर जस्ट उल्टा हो. यदि हम दिन कह रहे हैं तो वो क्या कहेगा कि नहीं ये रात है. यदि हम उसे खाने के लिए कहेंगे तो उस वक्त वो सोएगा, या सोने के लिए कहेंगे तो उस वक्त खाने की डिमांड करेगा. ठीक है. सो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उनके साइंस टीचर का नाम क्या था? शिवा सुब्रमण्या अय्यर थे वो, और भले ही वो कैसे थे? ऑर्थोडॉक्स फैमिली के थे. ऑर्थोडॉक्स मीन्स है यहाँ पर रूढ़िवादी, इट मीन्स जो कट्टर ब्राह्मण थे, विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ. कंजर्वेटिव, वन हु लुक्स लाइक टू कीप द एग्जिस्टिंग सिस्टम. इट मीन्स जो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम हो, नए ट्रेडिशन को, नए कल्चर को, तो उनकी वाइफ ऐसी ही थी, कंजर्वेटिव थी, रूढ़िवादी थी. वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल. वो कैसी थी? जैसे मैंने आपको अभी बताया, कह सकते हैं कि वो विरोधी थी. वन हु गोस अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, विद्रोही, जैसा कहा जाए उसका जस्ट उल्टा करने वाली. तो जो उनके साइंस टीचर, विज्ञान के टीचर थे शिवा सुब्रमण्या अय्यर, वे कैसे थे? एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, और उनकी पत्नी बहुत रूढ़िवादी थी. वे एक प्रकार से कैसी लेडी थी? विद्रोही थी, रेबल, जो कहा जाए उसका जस्ट ऑपोजिट करने वाली. He did his best to break social barriers so that
from varying backgrounds could mingle easily. यहाँ पर बताया है अब्दुल कलाम जी ने कि उनके जो साइंस टीचर थे उन्होंने अपनी वाइफ के इस नेचर को बदलने के और समाज की जो धर्म के आधार पर बांटने की जो प्रथा थी, जो बैरियर्स थे, जो बाधाएं थी, उनको तोड़ने का उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया। क्यों किया ऐसा? ताकि जो लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, वो लोग आपस में आसानी से मिल सकें और ये जो बैरियर्स हैं धर्म और समाज के नाम पर वो क्या हो सकें, ख़त्म हो सकें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. अब यहाँ पर वो अपने साइंस टीचर की बात को याद करते हुए कह रहे हैं कि मेरे साइंस टीचर मेरे साथ घंटों अपना समय व्यतीत किया करते थे और मुझे समझाया करते थे कि अब्दुल कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा क्या करो, प्रोग्रेस करो, उन्नति करो, ताकि तुम बड़े शहर के जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं उनकी तरह बन जाओ। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक आउट योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर paragraph number 8. I hope you had already done, sorry. So continue next paragraph. Paragraph 9. One day he invited me to his home for a meal. और जो उनके साइंस टीचर थे उनका अब्दुल कलाम से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था और मैंने आपको पहले बताया था कि उनकी वाइफ एक रेबल नेचर की थी और वो कैसे थे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, वो एक कट्टर ब्राह्मण थे। उसके बाद भी उन्होंने एक मुस्लिम बच्चे को अपने घर में खाने के लिए बुलाया। उस समय बच्चों ये जात पात और धर्म और समाज की कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी जिनकी वजह से एक ब्राह्मण का एक मुस्लिम के घर में या एक मुस्लिम का ब्राह्मण के घर में भोजन करना या एक दूसरे से मेल मिलाप को एक गलत रूप देता था, एक गलत दृष्टि से देखा जाता था। ओके, सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट लाइन। His wife was horrified at the idea of Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो उनकी वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, गुस्से में आ गई। क्यों? क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था कि उनके ब्राह्मण किचन में जो पूरी तरीके से रीति रिवाजों से उनके घर के खान पान से बिल्कुल अलग था मुस्लिम कम्युनिटी के कंपैरिजन में, तो उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि एक मुसलमान लड़का उनके धार्मिक रूप से उनके पवित्र रसोई घर में भोजन करने के लिए आए। She refused to serve me in her kitchen. और इसी कड़ी में उन्होंने क्या किया, वो इतने रेबल नेचर की थी कि उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर में खाना परोसने से मना कर दिया। सुब्रमण्या अय्यर was not perturbed, nor did he get angry with his wife. अब सुब्रमण्या उन्होंने क्या किया, अय्यर ने सुब्रमण्या स्वामी जो अय्यर जो थे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए और ना ही उन्होंने अपनी वाइफ पर गुस्सा दिखाया कि तुम मेरे स्टूडेंट से इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकती हो, बट इंस्टीड सर्व मी विथ his own hands and sat down beside me to eat his meal with wife watched us from behind the kitchen door. देखिए यहाँ पर सुब्रमण्या स्वामी ने बजाय अपनी धर्मपत्नी को डांटने के उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दोनों हाथों से अब्दुल कलाम को भोजन परोसा और
उनके साथ ही खाना खाने के लिए बैठ गए। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. उनकी पत्नी ने क्या किया? उनकी पत्नी रसोई घर के दरवाजे के पीछे से हम दोनों को, इट मीन्स हमारे साइंस टीचर जिन्होंने मुझे खाने के लिए, डिनर के लिए बुलाया था, उन्हें और अब्दुल कलाम जी को लगातार देखती रही थी। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कह रहे थे कि मुझे आश्चर्य था कि कहीं उसने मेरे चावल खाने के तरीके को तो नहीं देखा, या फिर मेरे पानी पीने के तरीके को तो नहीं देखा, या भोजन के बाद फर्श को साफ करने के तरीके को देखा, या वो ऐसी कौन सी चीज़ देख रही थी जो वे सामने आकर नहीं देख सकी। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ रहा था या जब मेरे जाने का वक्त हुआ, Siva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. और सुब्रमण्यम स्वामी जो उनके साइंस टीचर थे, उन्होंने अगेन फिर से अगले सप्ताह के अंतिम दिन में फिर से डिनर करने के लिए इनवाइट किया। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decided to change the system, such problems have to be confronted. तो जब उन्होंने मुझे फिर से आमंत्रित किया तो मैं क्या हो गया, थोड़ा सा हिचकिचा गया। आई वॉज हेजिटेटेड, थोड़ा सा हिचकिचाने लगा। तो मेरी इस हिचकिचाहट को देखकर, मेरी इस परेशानी को देख कर के उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुमने समाज को बदलने का निश्चय किया है तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये बात किसने समझाई बच्चों? ये बात शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो उनके साइंस टीचर थे, उन्होंने किसको समझाई? अब्दुल कलाम जी को। When I visited his house the next week, Shiva Subramania Iyengar's wife took me inside her kitchen and served me food. अब नेक्स्ट वीक जब शिवा सुब्रमण्यम के घर जब अब्दुल कलाम जी जाते हैं तो उन्होंने पाया कि उनकी वाइफ उन्हें प्यार से अपने किचन में लेकर के जाती हैं और अपने हाथों से क्या कराती हैं? भोजन कराती हैं। आपने पहली सिचुएशन देखी थी बच्चों कि किस तरीके से जब पहली बार उनको बुलाया था खाना खाने के लिए, डिनर के लिए, तो उनकी वाइफ कितनी ज़्यादा एंग्री हो गई थी, है ना। और सेकेंड टाइम में जब वो यहाँ आए तो उन्होंने अपने हाथों से अब्दुल कलाम जी को भोजन कराया। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. अब क्या हुआ? मैंने आपको पहले बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अनाउंसमेंट हो गया था 1939। फिर द्वितीय विश्व युद्ध लगभग अब यहाँ पर समाप्त हो गया था और भारत को शीघ्र ही आज़ादी मिलने वाली थी। इट मीन्स ये कौन सा टाइम था? इट वॉज अराउंड 1946 to 1947। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने क्या घोषणा कर दी कि भारतीय लोग अपने भारत का निर्माण स्वयं करेंगे। ठीक है, दे विल डिस्कवर, दे विल मेक देयर ओन इंडिया। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। पूरा देश अभूतपूर्व आशावाद से भर गया। बहुत सारी उमंग भर गई लोगों के मन में कि आने वाला भारत कैसा होगा, आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश की दशा और दिशा क्या होगी। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रमन्थापुरम। अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम को छोड़कर रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय हेडक्वार्टर में जाकर के आगे की पढ़ाई करने की परमिशन मांगी। लेकिन आइए देखते हैं क्या उन्हें वो परमिशन मिल पाती है, क्या अब्दुल कलाम जी जा पाते हैं आगे पढ़ने के लिए। ये देखिए, एक ये पिक्चर यहाँ पर रह गई थी जिस पर
हमने डिस्कशन नहीं किया है। शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड। ये देखिए यहाँ पर ये जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं पंडित, वो कौन है? उनके साइंस टीचर हैं और उनकी वाइफ, जिन्होंने पहले अब्दुल कलाम जी को अपने घर में खाना खिलाने से मना कर दिया था। अगेन नेक्स्ट टाइम जब वो आते हैं तो देखिए अपने हाथों से उन्हें अपने घर के किचन में कितने अच्छे से भोजन परोस रही हैं। Next paragraph, paragraph number 11. He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. उन्होंने क्या कहा उनके फादर ने? जैसे वह ऊंचा सोच रहे हों, उन्होंने मुझसे कहा, अब्दुल, मुझे पता है, मैं जानता हूं कि विकास के लिए तुम्हें जाना ही होगा। विकास मीन्स डेवलपमेंट, अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें आगे पढ़ना होगा और इस शहर से दूसरे शहर जाना होगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children. They are the sons and the daughters of life's longing for itself. उनके पिता उन्हें एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर क्या समझा रहे हैं कि क्या समुद्री चिड़िया जो होती है, गिरबान जिसे कहते हैं, जो समुद्री चिड़िया है वो धूप में अकेली बिना घोंसले के नहीं उड़ती है ना? तो मेरी जो सहमी हुई माता जी थी, उन्होंने खलील जिब्रान का उल्लेख करते हुए मेरी माँ को समझाया कि तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये जीवन के अपने तरीके से जीने की इच्छा रखने वाले पुत्र और पुत्रियां हैं। इन्हें अपना खुद का विकास खुद करना होगा। इसलिए यदि ये बाहर जाते हैं तो तुम्हें इनसे अलग होने के लिए, इनके सेपरेशन में बैड फील नहीं करना है। इट मीन्स यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ to send them outside for their own growth and development. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thought, for they have their own thoughts. उन्होंने क्या समझाया कि तुम उन्हें अपना स्नेह और प्यार दे सकती हो। You can send them only your love, but you can't bless them with your thoughts. तुम अपने विचार उन्हें नहीं दे सकती हो क्योंकि उनके पास उनके अपने विचार हैं। देखिए इतना ही उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम अ विंग्स ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है। बहुत सारी बातें बच्चों यहाँ उनसे सीखने लायक हैं कि किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में रह करके उन्होंने अपने देश के और समाज के लिए काम किया है, किस तरीके से निरंतर वो आगे बढ़ते गए हैं। यहाँ पे एक मैप ऑफ इंडिया दिया हुआ है, तो देखिए विच प्लेस हिज प्लेस इज लोकेटेड हियर, रामेश्वरम। दिस पोर्शन रामेश्वरम, और इस जगह वो रहते थे। आपकी बुक में भी बच्चों ये एक मैप दिया हुआ है, आप इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। यू हैव टू फाइंड आउट धनुषकोडी एंड रामेश्वरम ऑन द मैप। ओके, सो कीप वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।